हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। सो आज की सेशन में हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एंड साथ में इजी भी है, काफ़ी लोगों को इजी लगता है कंपेरेटिव टू प्लांट। सो आई होप आप चैप्टर पढ़ चुके हैं और मेरे साथ ही अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। हमें एक ऐसा टैक्सॉन बताना है जो मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे फर्स्ट इज इकाइनोडर्म, नेक्स्ट इज टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डाटा या निडेरिया। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये सैक लाइक दिखते हैं एंड ये मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ आपको फ्रेश वाटर स्पीसीज भी मिल जाएंगे। ये बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगा। बाकी जो है ये तीनों, ये क्या है? एक्सक्लूसिवली मराइन है। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट लैक अ सेल वॉल। इसमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा? साइनोबैक्टीरिया, सी फैन, सैक्रोमाइसिस या ब्लू ग्रीन एल्गे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी फैन जो है, ठीक है, ये एक एनिमल है जो कोलिनट्रेटा से बिलोंग करता है एंड इसमें आपको कोई भी सेल वॉल नहीं मिलता। नेक्स्ट इज प्लेनेरिया पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लेनेरिया में किस चीज़ की हाई कैपेसिटी आपको दिखती है? ऑप्शंस आर मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या बायोल्यूमिनेसेंस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, सीधा लाइन से ही क्वेश्चन पूछा है, प्लेनेरिया पजेस अ हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन। सो इसमें ऐसा रीजनरेशन होता है कि अगर बॉडी की कोई मिसिंग पार्ट है तो वो भी रीजनरेट कर सकती है, और जो कोई मिसिंग पार्ट है उस फ्रैगमेंट से भी बॉडी रीजनरेट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अ मरीन कार्टिलेजिनियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। एक मरीन कार्टिलेजिनियस फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है, वो कौन सी फिश है? ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। ऑप्शन ए है प्रिस्टिस, ट्राइपेडो, ट्राइगॉन या स्कॉलियोडॉन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टॉर्पिडो। टॉर्पिडो क्या है? एक बॉटम लिविंग मरीन फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करती है, जो इतना अमाउंट का होता है कि अगर आपके आसपास, उसके आसपास कोई स्मॉल फिशेज या प्रे है तो वो उनको स्टंग कर सकती है। ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन का पेयर होता है ये सिचुएटेड होता है उस फिश के डोर्सल साइड ऑफ ट्रंक रीजन में। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा इज। इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्थोपोडा फाइलम का, वो कौन सा है हमें बताना है। पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश या सिल्वर फिश। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम नाम देख के ये सोचते हैं कि ऑर्थोपोडा तो हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा है, ये किसकी क्लास होती है? इंसेक्ट्स की। यहाँ पे तो हमें सारे फिश दिए हुए पाइसेस, तो कौन सा होना चाहिए? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। सिल्वर फिश को लेपिस्मा भी बोलते हैं एंड इट्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, इसीलिए ये ऑर्थोपोडा फाइलम में बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स। इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो सेक्शुअली ही रिप्रोड्यूस करता है? स्निडेरिया, पोरिफेरा, प्रोटोजोआ या टीनोफोरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टीनोफोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये मोनोइशियस होते हैं एंड इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो जनरली आउटसाइड होती है। पोरिफेरा जो है ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्निडेरिया जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग एंड प्रोटोजोआ जो है ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉड while the other three are correct।
तो आपको नीचे अभी 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से 3 करेक्ट हैं एंड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है अबाउट नोटोकॉर्ड। ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियन, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, it is absent throughout life in human from very beginning, or is it D, it is present throughout life in Amphioxus? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ह्यूमन जो मैमल होते हैं वो कॉर्डेट्स में आते हैं एंड फाइलम कॉर्डेट्स में कुछ एनिमल होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ईदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो दिए हैं वो करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एसिडियंस क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड एम्फियोक्सिस विच इज सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें भी प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज अ माउथ एज वेल एज एनस इज। यहाँ पे नीचे आपको कुछ एनिमल दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर माउथ एज वेल एज एनस। ऑप्शंस आर ऑक्टोपस, एस्टीरिया, एसिडिया या फैसिकोला या फैसियोला। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, फैसियोला, विच इज़ नोन एज फ्लैट वॉर्म। इनकी बॉडी जो होती है इनमें सिंगल कैविटी ही होता है, मतलब प्लेटफॉर्म की बॉडी में एक सिंगल कैविटी होता है जो ओपन करता है आउटसाइड के लिए। तो इसी ओपनिंग से ये एज अ इंजेक्शन जो माउथ से होता है एंड फॉर इजेशन मतलब पासिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस से होता है, वो दोनों काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें से कौन सा एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है? फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, टीनोफोरा या कोरल्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक कंडीशन होता है जिसमें एनिमल की बॉडी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में कंपोज होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फ्लैटवर्म। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं फ्रॉम फाइलम प्लैथीहेल्मिस टू फाइलम कॉर्डेटा वो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। बाकी टीनोफोरा, स्पॉन्जेस, कोरल्स ये सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। हर एक एनिमल के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया उसके बगल में, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। सो फर्स्ट इज राउंड वॉर्म आर सीरोसीलोमेट, नेक्स्ट इज mollusks are acoelomate, insects are pseudocoelomate, flatworm are coelomates। इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। तो 3 टाइप के होते हैं, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट एंड सीलोमेट। एसिलोमेट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके पास कोई भी बॉडी कैविटी या सीलम नहीं है, राइट। देन उसके बाद आता है सीडोसिलोमेट जिसमें बॉडी स्पेस है सीडोसिलोम और फॉल्स सीलम। इसके एग्जाम्पल है एशी हेलमेंथिस जो कि ऑप्शन ए में लिखा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज व्हाट? सीलोमेट। इसमें जो बॉडी स्पेस होता है वो ट्रू सीलोम के अंदर एनक्लोज होता है बाय मीसोडर्म ऑन बोथ साइड। सो प्लैथीहेल्मिन्थिस जो है वो एसिलोमेट होता है ना कि सीलोमेट, तो ये रॉन्ग है हमारा। एंड ऑप्शन बी यहाँ पे मॉलस्क लिखा है, ये एसिलोमेट, तो ये गलत है, ये सीलोमेट होगा बिकॉज मॉलस्क जो है वो ऑर्थोपोडा फाइलम में आता है एंड ये सीलोमेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं एंड बगल में उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो हमें करेक्टली वाला मार्क करना है। पहला है ह्यूमन, किडनी, sebaceous gland and tear gland. Next is earthworm, pharyngeal, integumentary and nephridia. Next is cockroach, Malpighian tubule and enteric ceca. Last one is frog,
इसमें किडनी, स्किन एंड बकल एपिथेलियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थवॉर्म। नेफ्रीडिया जो होता है वो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एंड इसके 3 टाइप होते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्टर। कौन सा ऐसा फीचर है इसमें से बर्ड्स में जो उनके रेप्टिलियन एंसेस्टर्स की तरफ इंडिकेट करता है? 2 स्पेशल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, eggs with a calcareous shell, scales on their limbs, 4-chambered heart। सो बर्ड्स में और रेप्टिलियंस में आप बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देख सकते हो इन दोनों ग्रुप में। अगर ऐसे एविडेंट के हिसाब से देखा जाए तो बर्ड्स के एंसेस्ट्रल जो रेप्टिलियन है इसमें हम उनमें जो हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड प्लेसेंटोलॉजी। वन ऑफ द फीचर जो है बर्ड्स में वो है प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल कन्फाइंड टू द लोअर पार्ट ऑफ द लेग एंड फीट, जो कि एग्जैक्ट हम रेप्टाइल्स में भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्केल्स ऑन देयर लिम्ब्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज स्कैरस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म। एस्केरस जो है वो फाइलम नीमाटोड से बिलोंग करता है, ठीक है, और इसमें कोई भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड इसमें कोई भी मेटामेरिज्म शो नहीं होता एंड ये सीरो सीलो होता है, मतलब फॉल्स सीलोम होता है इसमें। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लैटिपस एंड कैंगरू। ऑप्शंस है टूथलेस जॉ, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओविपैरिटी या होम्योथर्मी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, होम्योथर्मी। होम्योथर्मी क्या होता है? ये एक फीचर होता है जिससे एनिमल जो है अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है यूजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस टू काउंटर द फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन, ये जो होम्योथर्मी है ये बर्ड्स एंड मैमल्स में ऑकर होती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन एंड कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। एक फीचर है जो चारों में कॉमन है, ठीक है, तो नीचे कुछ फीचर्स लिखे हैं, आपको बताना है क्या चारों में आपको लगता है कि है। दे ऑल possess dorsal heart, none of them is aquatic, they all belong to same phylum, they all have joint paired appendage। Option A is the correct answer। नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश ये सारे क्या हैं? इन्वर्टिब्रेट हैं एंड थर्स पोसेस अ डॉर्सल हर्ट। नेरिस जो है वो एक मरीन एनिमल है, तो नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। जॉइंट अपेंडेजेस जो है वो नेरिस में प्रेजेंट नहीं है, बाकी तीनों में है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। एंड नेरिस जो है वो फाइलम एनालिडा से है, बाकी सब ऑर्थोपोडा से है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ सिंडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसके कैरेक्टर है ये? हाइड्रा एंड स्टारफिश एंड सी एनेमोन, टीनोप्लाना एंड बेरोई, ऑरेला एंड पैरामीशियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, बायरेडियल सिमेट्री क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री एंड दे बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा फाइलम। Next is 2 common characters found in centipede, cockroach and crab are। 2 कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं इन तीनों के बीच में? ऑप्शन ए बुक लंग्स एंड एंटीना, कंपाउंड आइज एंड एनल सर्सी, जॉइंट लेग्स एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और ऑप्शन डी ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रकिया। सो ये तीनों ही एनिमल्स जो है ये फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं एंड ये कैरेक्टराइज्ड किससे किए जाते हैं? बाय जॉइंट लेग एंड काइटिनियस
exoskeleton. Option C will be the right answer. And in Arthropoda, you can see bilateral symmetry and they have open blood vascular system. Next is which one of the following is not a living fossil? इसमें से कौन सा living fossil नहीं है? सबसे पहले ये लिविंग फॉसिल क्या होता है? लिविंग फॉसिल एक टर्म है जो दिया गया है किसी भी ऐसे लिविंग स्पीसीज के लिए जिसका कोई क्लोजली रिजेंबल स्पीसीज इज ओनली नोन फॉर फॉसिल एंड उसका कोई भी लिविंग क्रिएचर या लिविंग रिलेटिव नहीं है. कुछ एग्जाम्पल्स जो है लिविंग फॉसिल्स इन एनिमल वो है क्रोकोडाइलिया, ठीक है, जिसमें आपका क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सब आता है. हॉर्सो क्रैब्स, कोरल्स जो पॉलिप्स में आता है, देन स्नॉट नोज फ्रॉग, प्लैटिपस, ये सब कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, आर्कियोप्टेरिक्स. ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? इट इज़ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव नोन बर्थ टू डेट. ऐसा माना जाता है कि ये जो स्पीसीज होते हैं ये जुरासिक पीरियड्स के टाइम से है, मतलब 150 से 155 मिलियन ईयर अगो. ओके, इसी के थ्रू हमें ऐसे भी एविडेंस मिले कि जो बर्ड्स है वो डायनासोर के थ्रू इवॉल्व हुए हैं. नेक्स्ट इज एनुअल माइग्रेशन डज नॉट ऑकर इन द केस ऑफ. एनुअल माइग्रेशन हमें कहाँ नहीं दिखती है? आर्टिक टर्न, सैल्मन, साइबेरियन क्रेन, सैलमेंडर. माइग्रेशन या एनुअल माइग्रेशन क्या होता है? ये सीजनल मूवमेंट होती है पूरी पॉपुलेशन ऑफ एनिमल की, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट. साइबेरियन क्रेन का तो सबको पता होगा, दे डू माइग्रेट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैलमेंडर. ये एक अम्फीबियन होते हैं, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, दे हैव शॉर्ट लेग एंड लॉन्ग टेल. ये अपना मैक्सिमम टाइम अंडर द वाटर ही स्पेंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन का कोई केस नहीं होता. नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 20 पे. मार्क्स अपने नोट करते रहना बिकॉज लास्ट में आप मेरे को कमेंट करके बताओगे आपके स्कोर्स कितने आए. ठीक है, हमने पहले भी जो चैप्टर कर चुके हैं 3, उसमें भी ऐसे ही किया है. तो अगर आपने वो तीनों चैप्टर नहीं देखे तो उनको भी देख लेना और उसमें भी इसी तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स मेरे को बताना. सो मेटामेरिक सेगमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. किसका कैरेक्टर है मेटामेरिक सेगमेंट? सो ऑप्शन है मोलस्का एंड कोरडेटा, प्लैटीहेलमिन्थस एंड ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्माटा, Annelida and Arthropoda. What is metameric segmentation? It is a term refer to linear repetition of a part of a animal body. आपको वो repetition दिखती रहेगी. ठीक है, एंड ये repetition कैसी होती है? लीनियर. ये जो है ये 3 हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइला में देखा जाता है. फर्स्ट इज Annelida, नेक्स्ट इज Arthropoda एंड Chordata. हर एक सेगमेंट को मेटामियर बोला जाता है. ठीक है, ये जो सेगमेंटेशन होता है इसकी वजह से एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों पे इफेक्ट होता है. तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन से 3 फाइलों में देखा जाता है, तो आपको पता चल गया होगा आंसर. आंसर क्या है? ऑप्शन डी, Annelida एंड Arthropoda. नेक्स्ट इज इन कंट्रास्ट टू Annelida द प्लैटीहेलमिन्थस शोज. प्लैटीहेलमिन्थस ऐसा क्या शो करते हैं जो Annelida में नहीं है? ठीक है, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, bilateral symmetry, radial symmetry, presence of pseudocoelom. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी. प्लैटीहेलमिन्थस एसीलोमेट होते हैं तो उसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है. ठीक है, Annelida में बॉडी कैविटी होती है विच इज़ ट्रू, तो वो सीलोम होते हैं. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल फॉर क्लास मैमेलिया. क्लास मेमेलिया के लिए इसमें से कौन सा एक टिपिकल कैरेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए इज थीकोडॉन्ट डेंटेशन, ऑप्शन बी इज एल्यूव्युलर लंग्स, सी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ऑप्शन डी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, आपको मैमल्स के कैरेक्टर तो पता ही होना चाहिए. ऑप्शन सी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी आया था हमारे, जो 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको उससे भी याद होने चाहिए कि हमारे 10 पेयर नहीं होते. कितने होते हैं? 12 होते हैं. इवन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं. ठीक है, ना यहाँ पे 10 दिया था. 10 पेयर किस में होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं फिश और एम्फीबियंस में.
नेक्स्ट इज द एनिमल विद बायलैटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम। एक ऐसा एनिमल जो जिसमें यंग स्टेज पे तो बायलैटरल सिमेट्री होती है बट एडल्ट स्टेज पे पेंटान्यूमरस सिमेट्री होती है, वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? एनेलिडा, मोलस्का, निडेरिया या इकाइनोडर्माटा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इकाइनोडर्माटा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लार्वल स्टेज पे तो बायलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट स्टेज पे जाके रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ गिल इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट। गिल्स प्रेजेंट होता है टैडपोल्स में, ये क्या इंडिकेट करता है? फिश वर एम्फीबियन इन द पास्ट, फिश इवॉल्व फ्रॉम फ्रॉग लाइक एंसेस्टर, फ्रॉग विल हैव गिल्स इन फ्यूचर, या frog evolved from gilled ancestor. So this is very easy question. This is universally accepted जो amphibians हैं वो originate हुए हैं from fish. Resembles भी देखा जा सकता है amphibian में और fishes में। इनकी body में जो है वो बहुत सारे systems सिमिलर तरीके से हैं। दोनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फिश जो है वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती है एंड फ्रॉग के जो टैडपॉल होते हैं वो गिल के थ्रू रिस्पायर करते हैं। प्लस दे बोथ ले एग्स इन वाटर। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन बॉडी। इसमें से कौन सा एक बहुत ही यूनिक फीचर है मेमेलियन बॉडी का? हेमियोथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, फोर चेम्बर्ड हार्ट, या रिब केज? So this is question number 25 and you have to comment and tell me the answer. Okay, this is very easy question. So इसका आंसर आप मेरे को बताओगे। Next is in which of the following animal nerve cell is present but brain is absent? इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है जिसमें नर्व सेल्स तो पाए जाते हैं पर ब्रेन नहीं है? स्पॉन्जेस, अर्थवॉर्म, कॉकरोच या हाइड्रा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा जो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, इसमें नर्व सेल्स होते हैं पर ब्रेन नहीं होता। इनको जो नर्वस सिस्टम होती है वो पूरी नर्व सेल से बनी होती है। सेंसरी सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जेस के पास नर्व सेल नहीं होता, इनमें कंप्लीट लैक ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। अर्थवॉर्म जो है इसमें नर्वस सिस्टम होता है एंड कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म में भी नर्वस सिस्टम होता है सिमिलर तरीके से। नेक्स्ट इज in which of the following animal dimorphic nucleus is found? Amebia, Trypanosoma, Plasmodium या Paramecium? डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस एंड स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस, एंड ये पाया जाता है पैरामीशियम में। बाकी ये जो तीनों है इसमें आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज? किस में प्रेजेंट होता है? ऑल कॉर्डेट्स, सम कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्डेट्स आर द एनिमल दैट हैव नोटोकॉर्ड। जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है और हायर वर्टिब्रेट्स में ये रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिबल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इज? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है इसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फूड वैक्यूल? सो ये फंक्शन जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है ऑस्मो रेगुलेशन का। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वाटर जो होता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में वो एंटर करता है बाय एंडोऑस्मोसिस एंड ड्यूरिंग फीडिंग। अगर ऑर्गेनिज्म के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ना हो कि वो वाटर बाहर निकाल पाए एक्सेस वाटर, तो वो स्वेल होके रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो मैकेनिज्म है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के तरफ से ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हेमियोसाइन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट? एनालिडा, इकाइनोडर्माटा, इंसेक्टा या मोलस्का? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। मोलस्का में जो ब्लड होता है उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसमें कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हेमियोसाइनिन बोला जाता है। इकाइनोडर्माटा में जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। एंड एनालिडा में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं और वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। एज फॉर इंसेक्टा, इसमें जो ब्लड होता है इसको हेमियोलिम्फ बोला जाता है। So we completed 30 questions. Let me know your scores and the answer of the question which I asked you. Okay. So thank you so much for watching. Please connect with us on Instagram and Telegram. Make sure you have subscribed our channel, and for the PDF of this video, do download our app. The link for that will be given in the description box. Thank you.